Good evening, जय हिंद। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और आज यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे सॉइल्स की स्टडी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इट इज़ नोन एज पेडोलॉजी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो सॉइल्स की स्टडी होती है उसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा सॉइल होता क्या है, लेकिन तो एक वो हमारा मटेरियल होता है जो हमें ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, जिसको मिट्टी बोलते हैं आम भाषा में। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताऊँ सॉइल की। मटेरियल on the ground, material of the ground, जिस पर हमारे प्लांट्स ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं। On which plants and trees grow. तो यहाँ पे सॉइल क्या होता है, मिट्टी क्या होती है? मटेरियल जो हमारे ग्राउंड सरफेस पे देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एक फैक्टर होगा वो है हमारा यहाँ पे टोपोग्राफी। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ पे पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल जो हमारी यहाँ पे रॉक होती है ना, जिससे हमारी जो सॉइल है वो बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्लाइमेट जो है हमारा, वो भी इम्पेक्ट करेगा सॉइल के फॉर्मेशन को। फिर इसके बाद कुछ और फैक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि एक तो हो जाएगा टाइम, और दूसरा हमारे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और उसमें लिखा होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो फैक्टर नहीं है हमारे सॉइल फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको नोट करो। पहला फैक्टर हमारा टोपोग्राफी है, कि हमारा यहाँ पे टोपोग्राफी कैसी, बिल्कुल स्टीप है या फिर हमारा ग्रेजुअल है, तो ये हमारा टोपोग्राफी में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा पेरेंट मटेरियल, फिर हमारा यहाँ पे आएगा क्लाइमेट, और इसके बाद हमारा कुछ एडिशनल में है तो वो है टाइम और प्लांट्स और एनिमल्स। तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वर्टिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमें सबसे ऊपर मिल जाएगा ह्यूमस, उसके नीचे मिलेगा टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, बेड रॉक। तो स्टार्टिंग जो होगी वो हमारी नीचे से होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा हमारा बेड रॉक होगा।
बेड रॉक के ऊपर क्या मिलेगा, पेरेंट रॉक मिलेगा, उसके ऊपर हमारा सब सॉइल होगा, फिर टॉप सॉइल होगा, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट जो होगा ऊपर वाली लेयर में, वहाँ पे होगा हमारा ह्यूमस। अब यहाँ पे बात करते हैं जो वर्टिकल क्लासिफिकेशन होता है, तो ये क्या है हमारा वर्टिकल क्लासिफिकेशन है सॉइल का। इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे ओ होराइजन होगा, फिर हमारा ए हो जाएगा, बी सी और आर। तो ये बहुत इजी है रिमेंबर करने के लिए, ओ होगा सबसे पहले, फिर हमारा ए बी सी और आर। तो यहाँ पे वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपको याद रखना है, सबसे पहले जो लेयर होगी हमारी ओ होराइजन है, फिर ए है, फिर बी है, सी है, आर है। और अगर वो पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल, तो हमारा वैसा वाला यहाँ पे ये मेंशन है कि सबसे पहले ह्यूमस मिलेगा, फिर हमें टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर हमारा पेरेंट रॉक, और सबसे नीचे हमारा बेड रॉक। तो आप लोग इसका एसेस ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा सॉइल्स का क्लासिफिकेशन है, एक हमारा यूएसडीए के बेस पे भी क्लासिफिकेशन होता है सॉइल्स का। तो इसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है हमारा एंटीसोल। यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें होगा वर्टिसोल रिफर्स टू, एंटीसोल का मतलब क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंटी से आप यहाँ पे याद रखो हमारा बिल्कुल एम्ब्रायोनिक मिनरल सॉइल है, ई से हमारा ई याद रख सकते हो। एंटी सॉइल में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा सॉइल होगा वो एम्ब्रियोनिक मिनरल होगा, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिसॉइल में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्टर्ब्ड होगा, इन्वर्टेड क्ले सॉइल होगा। तो सबसे पहले एंटी सॉइल में हमको क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल है। दूसरा हमारा वर्टिसॉइल आएगा जो डिस्टर्ब्ड है और इन्वर्टेड है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स पकड़ने हैं और बस याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आएगा इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल में क्या याद रखना है, एक तो हमारा यंग है, यंग होगा तो इसमें जो होराइजन है वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि हमारा जो इंसेप्टिसॉल होगा वहाँ पे हमारा यंग सॉइल होगा और जिसमें जो होराइजन है वो वीकली डेवलप्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं टुवर्ड्स द एरिडिसॉल। एरिड वाला रीजन हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे डेजर्ट एरियाज में। तो आप यहाँ रिलेट करोगे कि हमको क्या देखने को मिलेगा, सेलीन होगा, एल्कलीन सॉइल होगा, और ये हमारे डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मॉलिसॉल। मॉलिसॉल हमारा यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल होगा और यहाँ पे हमारा थिक ऑर्गेनिक रिच सरफेस लेयर होगी। तो हमारा मॉलिसॉल में क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा सॉफ्ट सॉइल है और यहाँ पे जो हमारा थिक ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उसकी हमारी एक रिच सरफेस लेयर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्पोडोसॉल में याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पे लीस्ट होगा एसिड सॉइल और उसमें एशी बी होराइजन होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं अल्फीसॉल। तो ये हमारा लीस्ट बेसिक होगा और स्लाइटली एसिडिक होगा। ये हमारा कौन सा था, एसिड सॉइल हमारे लीचिंग होती है तो वो हमारा यहाँ पे बन रहा था स्पोडोसॉल। और अगर हमारे बेसिक सॉइल की या स्लाइटली एसिडिक सॉइल की लीचिंग होती है तो वो हमारा एल्फीसॉल बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें उल्टी सॉइल की, तो यहाँ पे हमारा डीपली वेदर्ड होगा और या फिर लीच्ड एसिडिक सॉइल होगा जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी वेदर्ड हो चुकी है तो वो हमारा उल्टी सॉइल है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीसॉइल में देखने को मिलेगा कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा डीपली वेदर्ड है और हाईली लीच्ड है। कम अगर हमारी वेदरिंग है तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टी, और उससे भी ज़्यादा अगर वेदरिंग है तो वो हमारा ऑक्सीसॉइल बन रहा है या बहुत ज़्यादा इसमें लीचिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्टोसॉइल में देखने को मिलेगा ये हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक तो एंटीसॉल होता है, वर्टिसॉल होता है, इंसेप्टी, एरिड को तो सबको समझ आता है। फिर हमारा हिस्टो, ऑक्सी और उल्टी, अल्फीसॉल, और बाकी फिर ये तीनों कभी कभी देखने को मिलते हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसका नोट ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कौन सा जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो सबसे पहले जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो है हमारा इंसेप्टिसॉल और ये हमारा कितना परसेंटेज है, 39.74% है। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, एंटी। एंटी में क्या बताया था मैंने आपको, क्या याद रखना है, एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल।
ये हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आएगा। फिर हमारा थर्ड है अल्फी सॉइल। अल्फी सॉइल हमारा यहाँ पे 13.55 है। फिर इसके बाद वर्टी आएगा, एरिड आएगा, उल्टी आएगा, मोली सॉइल आएगा। तो आप इतना याद रखो, IEAVAU। क्वेश्चन जो होगा ना वो हमारा इतना स्टार्टिंग से ही पूछा जाएगा। इंसेप्टिसॉल का पूछ लेंगे, एंटीसॉल का पूछ लेंगे, अल्फीसॉल का पूछ लेंगे, वर्टिसॉल और हमारा यहाँ पे लास्ट में एरिडिसॉल और उल्टीसॉल। तो एक बार फिर से बताती हूँ, सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा हमारा इंसेप्टिसॉल। एक खुद में भी एक क्वेश्चन हो सकता है या फिर हमारा अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, जहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंसेप्टिसॉल है, फिर हमारा एंटीसॉल है, अल्फीसॉल है, वर्टिसॉल है, एरिडिसॉल है, उल्टीसॉल है, मॉलिसॉल है, बाकी सारे रिमेनिंग जो है सबसे लास्ट में आएंगे और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 2.92%। तो आप इसका ऐसे ले सकते हो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें आपको सबसे पहले देखना है हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो हम पढ़ते आते हैं। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेन सॉइल हो गया, पीटी मार्शी सॉइल हो गया और सैलाइन सॉइल हो गया। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल में सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है कि ये हमारा इसका जो रिच कंटेंट, सॉरी तो यहाँ पे जो रिच कंटेंट देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल में वो सबसे ज़्यादा हमारा मिलेगा यहाँ पे पोटाश। पोटाश के बाद यहाँ पे लाइम और फॉस्फोरस जो है वो हमें अच्छा देखने को मिलेगा। हमारे जो सॉइल्स है बेसिकली वो लाइक किस में करते हैं, एक तो हमारा नाइट्रोजन हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे पोटेशियम हो जाता है, और नेक्स्ट यहाँ पे फॉस्फोरस हो जाता है। इसलिए जो है हमारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है NPK, और इनका रेशियो कैसे जाता है 4:2:1। N हमारा नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K हमारा पोटेशियम। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कोई सॉइल जो होगा वो हमारा रिच होगा नाइट्रोजन में, कोई फॉस्फोरस में रिच होगा, जैसे कि हमारा जो एलुवियल सॉइल है इसमें हमारा क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरस मिल जाएगा। सॉरी पोटेशियम जो है वो आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे लाइक इसमें करेगा हमारा वो है नाइट्रोजन और दूसरा फॉस्फोरस में। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एलुवियल सॉइल में हमने देखा कि हमारा रिच कंटेंट जो है वो किस में है। तो एक तो हो गया हमारा पोटाश, दूसरा है लाइम और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। लाइक किसमें करेगा, NPK में से कोई होगा। तो यहाँ पे एक तो हमारा नाइट्रोजन आ जाता है, दूसरा फॉस्फोरस आ जाता है। अब आपको हर किसी का यहाँ पे याद तो करना नहीं होगा रिच कंटेंट और हमारा किस में लैग करता है, बट लैग का आप ऐसे पता लगा सकते हो कि लैग किस में करेगा, NPK में करेगा, और किसी का कुछ एक्सेप्शन मिल जाए तो वो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अब कुछ और पॉइंट जो है एलुवियल सॉइल के बारे में हम नोट करते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल का जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के बेस पे क्लासिफाई होगा। तो एक होगा हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल, और दूसरा होगा न्यू एलुवियम।
अब यहाँ पे जो ओल्ड एलुवियम है, ये मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स जब पढ़ा रही थी तब बताया था, इसको क्या बोलेंगे, भांगाड़। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, खादर। नेक्स्ट टाइम में बात करें तो ये हमारा 40% एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का कवर करके रखता है। अब यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारा क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, इसके बाद बिहार आ जाएगा और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसका कलर जो है वो लाइट ग्रे से एश ग्रे देखने को मिलेगा। So you can take a note of this. आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। तो ब्लैक सॉइल में हमें देखने को मिलेगा रिच कंटेंट यहाँ पे किसमें होगा, आयरन होगा, पोटाश होगा, लाइम होगा, एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम होगा और हमारा कार्बन होगा। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लैक किसमें करेगा, वही एनपी और हमारा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, नमी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक और नाम है, इसको हम रेगोर सॉइल या हमारा कॉटन सॉइल और सेल्फ फ्लोइंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यहाँ पे इनका नेमिंग, इट इज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे एलुवियल सॉइल हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा, ये हमें मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। तो कहाँ मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू। और ये हमारा फॉर्म होता है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ basaltic lava। लावा हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है एसिडिक लावा, दूसरा होता है हमारा basaltic लावा, जिसमें हमारा जो है सिलिका का कंटेंट कम होता है और जो मिनरल्स होते हैं हमारा मैग्नीशियम आयरन वो ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक लावा जो है उससे फॉर्म होता है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग और भी नोट कर सकते हो, मे बी पूछ लिया जाए कि इसको कॉटन सॉइल जो है वो क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कॉटन सॉइल है यहाँ नोट कर देती हूँ मैं, इसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और क्ले कंटेंट भी इसमें अच्छा होता है, प्लस
क्ले कंटेंट। अब आप लोग इसका ऐसे ले सकते हो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल में यहाँ पे रिच कंटेंट हमारे किसका मिलेगा? अगेन आयरन, एल्यूमिनियम अच्छा होगा। और लेट किसमें करेगा? इट इज नाइट्रोजन, लैम, ह्यूमस, पोटेशियम एंड दी पोटाश। फिर यहाँ पे जो हमारी रेनफॉल होगी ये कितनी होगी? मोर देन 200 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है। अभी आपको यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था इंडियन जियोग्राफी में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे हमारा कि हमारे फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स, वहाँ पे इसको डिस्कस किया था। इसके साथ ही हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु हो गया, असम, उड़ीसा वाला रीजन और हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट हो सकते हैं? टी हो गया, कॉफी हो गया, कैशियो हो गया और लास्ट यहाँ पे रबड़ हो गया। तो लेटराइट सॉइल में यहाँ पे क्या देखा? रिच कंटेंट हमारा आयरन और एल्यूमिनियम है और लेट इसमें करेगा नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये सब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे बाकी और भी गिवन है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। रेनफॉल में यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर हमारी रेनफॉल होगी। कौन से रीजन्स में देखने को मिलेगा? तो वेस्टर्न घाट्स है, तमिलनाडु है, असम है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कौन से क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं? तो इसमें हमारा टी आएगा, कॉफी आएगा और उसके साथ हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? रबड़ है और कैशियो है। यस, तो आप लोग इसका एसेस ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट करवाती हूँ कौन से हम जो है क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा पल्सेस, ऑयल सीड्स, पोटैटो, टोबैको, wheat and rice। नेक्स्ट कहाँ देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटियो वाला रीजन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जो हमारा ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है वो आ जाएगा, एंड साउथ ऑफ डेक्कन प्लेटियो। अब इसके पीएच रेंज की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा 5.5 से 7.5। अब यहाँ पे रिच कंटेंट जो है उसमें हमारा क्या आएगा? आयरन। और ये लाइक इसमें करेगा नाइट्रोजन, ह्यूमस, लैम, मैग्नीशिया और हमारा फास्फोरस का एक बेसिक है। तो आप लोग उसको नोट कर लो।
नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हो कि जो रेड कलर होगा ना, ये हमारा आयरन ऑक्साइड्स की वजह से होगा। और जो येलो सॉइल होगा वो हमें अपीयर होगा जब हमारा सॉइल जो है वो हाइड्रेटेड है। तो now you can take a note of this. आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द माउंटेन और द फॉरेस्ट सॉइल। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। रिच कंटेंट की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा किस में रिच होगा? इट इज इन ह्यूमस। लाइक किस में करेगा? ये है हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। तो आपको माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल में मेन चीज जो याद रखनी है कि कहाँ देखने को मिल सकता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेन तो हमारे वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और रिच कंटेंट ह्यूमस है, लाइक करेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं आगे की तरफ। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पीटी एंड मार्शी सॉइल, जहाँ पे हमारा हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल होगा। हमारा डेल्टास वाला रीजन हो गया, मार्शेस हो गए, जहाँ पे श्वेम्पी कंडीशंस होंगी। ये हमारा ह्यूमस में रिच होता है, जिसको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। ये हमारा वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। जब यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी तो बताओ राइस कल्टीवेशन कैसा होगा? अच्छा होगा, नहीं होगा? तो डेफिनेटली ये हमारा यहाँ पे गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। तो पीटी मार्शी सॉइल में क्या याद रखना है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो हमारा ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि राइस कल्टीवेशन जो है वो इसमें अच्छा होगा, और ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, तो पीटी एंड मार्शी सॉइल। और ये हमारा लैग किस में करेगा, वही एनपीके वाला हमारा यहाँ पे फैक्टर काम कर रहा है। तो यू कैन टेक अ एसेस ऑफ दिस। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेलिन सॉइल। तो सेलिन सॉइल में यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो है इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो ये हमारा इनफर्टाइल होगा सॉइल, इसमें हमारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं हो सकेंगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनसूटेबल फॉर क्रॉप्स। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट करवाती हूँ कि हमारा बहुत नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन कॉज के कारण भी हो सकता है। सेलिन सॉइल बहुत नेचुरल प्लस एंथ्रोपोजेनिक, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन के कारण। नेक्स्ट ये इमर्ज होता है पलाया बेसिन में। अब आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे ग्रेट डेजर्ट पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था यहाँ पे पलाया बेसिन वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रे हो गया, उसार हो गया, कल्लड़ हो गया। तो यहाँ पे नाम दे दिए जाएंगे आपको और बोला जाएगा कि ये जो टर्म है ये रिफर किस चीज को करते हैं, और आपको यहाँ पे डिफरेंट सॉइल्स गिवन होंगे। नेक्स्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारा जो गुजरात हो गया, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, डेल्टास हो गए, सुंदरवन डेल्टा जो हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, और यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट तो होगा नहीं क्योंकि हमारा कैसा सॉइल है, सेलिन सॉइल है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक बचता है जो कि है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन को लेके, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, और मे बी कल हम यहाँ पे एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।